हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा एक नया टॉपिक एनडीए के एग्जाम के दृष्टिकोण से और बाकी एयरफोर्स नेवी वगैरह के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज है हाउ डज प्रेशर कुकर वर्क। और आई वुड से जो सही नाम है इस टॉपिक का वो मैं आपके नजरों के सामने लिख देता हूँ। सही नाम रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए प्रेशर कुकर। तो लिखो, क्या लिखेंगे? जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर का काम करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जनरल प्रिंसिपल होता क्या है। देखो, क्या प्रिंसिपल है वो सारी बातें हम समझ लेंगे, बहुत ही डिटेल में इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हो, जनरल प्रिंसिपल क्या है वो बात की बातें हैं। हम देखेंगे कि प्रेशर कुकर कुछ कुछ ऐसा ऐसा हमने अपनी लाइफ में देखा है। हम खाना पकाने के लिए घर में इसको यूज करते हैं। उसमें सीटी वीटी होती है, कुछ दो चार नाम आपने सुना होगा। जैसे अंदर कुछ भी जो भी चीज में ब्रोकली श्रोकली सब्जी आलू वालू जो भी बनाना होता है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। और ये हमारा एक अलग से ऐसा डिवाइस है जनरली जल्दी खाना पकाने के लिए। वाई डू वी यूज इट? वाई डू वी यूज इट? वाई डू वी यूज इट? हम इसको यूज क्यों करते हैं? तो क्या करते हैं बेटा, जल्दी खाना पकाने के लिए। क्या? जल्दी खाना पकाने के लिए ये हमें यूज करते हैं, जल्दी खाना पकाने के लिए ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, जल्दी नॉर्मली। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट बताता हूं। नॉर्मली पहाड़ों पे जब जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड भी हम चले जाते हैं, तो क्या होता है कि खाना लेट पकता है। नॉर्मली हम ऐसे मानते हैं। अच्छा, सिंपल सा डाउट बच्चों को क्या रहता है कि सर एक बात बताओ, पहाड़ों पे गए तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट गिर गया, तो सर खाना जल्दी पकना चाहिए, ये होता है। तो बोला लेट क्यों पकता है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी वजह हम जानेंगे आज। दूसरी वजह क्या है कि खाना लेट पकता है, मैं बता देता हूं उसकी वजह। और खाना जल्दी पकाने के लिए हम इस प्रेशर कुकर का सहायता लेते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे दो चार शब्दों में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो पहले हम क्या करेंगे इसको नॉर्मली मैं आपके सामने रखता हूं दो चार बातें, उसमें आपको ध्यान से देखें। हाँ। आज ये इधर कैसे आ गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं आपके सामने दो चार बातें रखता हूं, देखें भैया। हाँ, इधर देखें, उसकी तरफ भी स्विच करेंगे हम। पहला प्रेशर कुकर होता क्या है, नोट्स यहां से बना के चलेंगे हम। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर क्या होता है इसके बारे में आप देखें। क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैं बोल सकता हूं जिससे हम खाना पकाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू कुक फूड। भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली भोजन पकाने के लिए सर हमारे पास नॉर्मल कन्वेंशन जो चीजें होती है वो भी तो होती हैं, तो इसमें हम ये याद रखेंगे कि जल्दी पकाने के लिए। ठीक है, अर्लियर देन ट्रेडिशनल देन ट्रेडिशनल वे। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा जल्दी भोजन पकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रेशर कुकर का सबसे पहला ये काम होता है। ठीक है, हम सारी बातें करेंगे, एक बार ध्यान रहे। बार दूसरा बेटा कि प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल क्या होता है, या प्रिंसिपल क्या होता है वो लिख लेंगे। तो प्रिंसिपली इसका क्या होता है वो आप ध्यान रखें। तो क्या प्रिंसिपल होता है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर आपने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और प्रेशर घटा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर, increasing the pressure will increase increasing the pressure will increase the boiling point, will increase the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा।
एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। उल्टा भी इसका क्या है, सत्य है। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, प्रिंसिपल ये है, इसका मतलब है कि जो प्रेशर कुकर है, जो प्रेशर कुकर है, इट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है क्या, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब इस पूरे टॉपिक की एक जान आपको आप दे रहा हूं, उस चैप्टर से होके इसका हर एक लम्हा गुजरता है, उस पॉइंट से होके इस प्रेशर कुकर की पूरी कॉन्सेप्ट और थ्योरी गुजरेगी, और वो जान क्या है, वो पॉइंट क्या है, उसको मैं आपको अपनी देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, और भाषा में बहुत ही सिंपल रखूंगा, उसमें फिर भी हम उसको लिखेंगे। तो क्या पॉइंट है, ध्यान से देखना। अंटिल, ध्यान से देखना भाई, जान है ये, क्या है, जान है ये इसकी। अंटिल एंड अनलेस, जब तक there is the presence of water and oxygen in the food, there is presence of food, there is presence of water and oxygen, जब तक भोजन में ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति है, till then food will be in state of cooking, will be in state of cooking, तब तक भोजन पकने की कंडीशन में होगा। और द टाइम ऑक्सीजन और पानी खत्म, तो सोच लो क्या होगा, उस समय भोजन जलने लग जाएगा, पकने की बजाय जलने लग जाएगा। ठीक है, when no presence of water and oxygen, when no presence of water and oxygen is there, when no presence of water and oxygen is there, जब तक वहां भोजन में ऑक्सीजन और पानी नहीं है, food will be in state of burning, भोजन जलने की कंडीशन में हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल लगाई देखो, जैसे मान लो नॉर्मली मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो जैसे आपने मैगी का आपने कभी खाई हो, तो मैगी बनाते हैं कभी कभी क्या होता है, वो नीचे से चिपकने लग जाती है उसके साथ, जो भी आप बर्तन में बनाते हो, कई कबार चावल बनाते हो वो भी चिपकने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? देखो, जब तक आपको किसी चीज को पकाना है ना, तो पानी और ऑक्सीजन होनी चाहिए। मैंने बोल दिया, किसी चीज को जलाना भी अगर है, ये आई वुड से पकाना ही बोलता हूं, तो ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। तो जब आप किसी चीज को एनर्जी देते हो, हीट देते हो बहुत अच्छी, तो उसके साथ वहां पानी और ऑक्सीजन होंगी, तो वो रिएक्शन करके उसका एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है, तो वो चीजें जलने के कगार पे पहुंच जाती हैं, जलने की स्टेट में पहुंच जाती हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, तो हमें बस यही मेंटेन करना होता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जान है, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख ले कि भोजन को पकाने के लिए उसमें पानी और ऑक्सीजन हर समय होना चाहिए, और जिस समय ये ऑक्सीजन और पानी खत्म हो जाए, वो जलने लग जाएगा। अब पकाने के लिए, अब पकाने की कोई सीमा नहीं होती है। हम जैसे लोग हैं, थोड़े कच्चे कच्चे आजकल खुले खुले चावल आते हैं, उनको खा लेते हैं, लेकिन वही बूढ़े लोगों को खिचड़ी जैसे चाहिए ना, तो पकाने का भी एक लेवल होता है। तो जब तक पानी रहेगा ना, वो पकता जाएगा, एक दिन इतना ज्यादा पक जाएगा कि साला लिक्विड बन सकता है, फ्लूइड बन सकता है। बोला है कि नहीं है? तो इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको भोजन अगर जलने लग जाएगा,
तो सोच लो पानी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या कहना चाहते हो आप, ज्यादा राजनीति करने की बजाय इस पे ध्यान दो। तो देखो मैं आपको बताऊं एक बात, वो ये है कि बेटा नॉर्मली जैसे मानते हैं, अभी मैं दूसरी ओर जाने की कोशिश करता हूं, अपने इस पे आते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रेशर कुकर क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले आपको नॉर्मली प्रेशर कुकर नहीं हाँ इसी की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रेशर कुकर होता है, वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग द हॉकिंस, ठीक है। मुझे यही फोटो मिली गूगल पे जो थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्रेशर कुकर के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लो एक बार, फिर हम इसकी एक अच्छी सी राजनीति करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले देखो भाई ये ग्राइंड है जो चीज भी है, ये वाला चीज क्या है, कुकर बॉडी होती है, कुकर की बॉडी होती है, ये वाला हिस्सा जो है कुकर की बॉडी होती है। इसके अंदर हम जो भी है चाट मसाला जितना भी डालना होता है वो डाल देते हैं, ठीक है। ये सब साइड हैंडल होता है, साइड वाला, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉडी हैंडल होता है, इससे हम क्या करते हैं, इस पे पकड़ने के या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये दो स्क्रू होते हैं इधर वाले, ठीक है, स्टड और स्क्रू बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर वाला क्या होता है, लॉकिंग लूप होता है, यहाँ पे लॉक करते हैं ना इसको, ठीक है। और ये लीड हैंडल होता है, और ये लीड हैंडल बार होती है, ठीक है। और ये होता है बेटा क्या, सेफ्टी वॉल होता है। और ये क्या होती है, प्रेशर रेगुलेटर या वेंट वेट, ठीक है, रेगुलेटरी वेंट। और स्टीम वेंट ट्यूब पाइप होती है, यहां से भाप निकलती है। और ये क्या होती है, ऊपर लीड होती है। और ये सीलिंग रिंग और गैस किट होती है कि यहाँ पे रबर की होती है काली काली, ठीक है। ये सारी बनावट आपको ऑलरेडी जानते हो, जो छोटी छोटी बातें, फिर भी बताना मेरा धर्म है, सुनना आपका भी धर्म है। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको क्या बताना चाहते हो सर, कि ध्यान से देख, यस। वापिस अगर इधर आए तो देखो नॉर्मली एक केस लेते हैं, 3-4 केस लेते हैं हम। देखो पहला केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल ओवरव्यू देना चाहता हूं इस चीज का कि कैसे प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ती है। आप ध्यान रखें, जैसे ये एक हमारे पास बर्तन है कोई, और इसमें हम खाना पकाएंगे, ठीक है। ये बर्तन है, इसमें मान लो भाई आलू गाजर जो कुछ भी रखा हुआ है, और इधर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये ऊपर ओपन है, इधर ओपनड, और ओपन है तो भैया यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इधर इसके ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा 1 atm। बोल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। और बेटा प्रेशर होगा तो उस समय जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 88 के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मली ये होता है बेटा। ये हम क्या किसकी बात करते हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड। और आई वुड से सी लेवल, सी लेवल की बात होती है ना, समुद्र के लेवल से हम मापना चालू करते हैं। बोलो है कि नहीं, हाँ सर। अब आप क्या करोगे, इसको आप यहां से हीट दे रहे हो, ये क्या है आपकी हीट है, ये हीट है आपकी। अब बेटा हीट दोगे तो भोजन पकना चालू हो जाएगा। अब मैंने फिर कहा अगर तुमने 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो बताओ इसका भोजन जो पानी है इसके अंदर वो उड़ उड़ के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर जाएगा। क्या वो चाहते उड़ना, नहीं। मैंने कहा अगर भोजन से पानी खत्म हो गया तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अगर भोजन से पानी खत्म हो गया तो आपका भोजन जलने लग जाएगा, पकेगा नहीं। हाँ, अगर पकेगा नहीं तो वो तो हम चाहते नहीं, हम तो पकाना चाहते हैं इसको। हाँ सर, तो इसलिए मान लेते हैं, लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं क्या कि ये 30 डिग्री, अरे बहुत कम हो गया, 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या, 95 डिग्री पे हमने क्या कर दिया है, हीटिंग कैपेसिटी दे दी है। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब बेटा 95 डिग्री आप इसकी नीचे की ज्वाला अग्नि आप इसको दे रहे हैं, तो इसमें आग मिल रही है। और ये भोजन पकने में जो टाइम लेगा ना, वो टाइम मान लेते हैं बेटा कितनी ली इसने, 20 मिनट ली। कितनी ली, 20 मिनट ली। 20 मिनट में भोजन पक के तैयार हो गया, खुले बर्तन में एकदम सी लेवल पे, ठीक है, जहां हम रहते हैं ना वहां पे 20 मिनट में 95 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री नहीं कर सकते आप, वो उड़ जाएगा। इसलिए नीचे की ज्वाला अग्नि है, जो हीट है, जो फायर है, जो आग है, वो कम रखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब अगर ये कम रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 20 मिनट लग जाएंगे। अब पहाड़ों पे चलते हैं, ठीक है, गो आप।
ये केस है बेटा कहाँ का, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, पहाड़ों पे जाते हैं। ये केस कहाँ है बेटा, सी लेवल पे है। कहां पर है, सी लेवल। बोलो भाई। अब हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो चलिए हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम की ज्यादा, अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाई एल्टीट्यूड पे सर प्रेशर ज्यादा होता है। ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, हिल्स, ठीक है, माउंटेन्स, माउंटेन्स। यहां पे आप इसको अग्नि दे रहे हो, पीला लेते हैं थोड़ा, यहां से आप अग्नि दे रहे हो, हीट दे रहे हो, अरे भाई बोल। हाँ सर, और ये फिर से ऊपर भी खुला ही है इधर भी, और वही आलू गाजर मूली जो भी है यहाँ रखा हुआ है। बेटा यहाँ पर प्रेशर एक एटीएम है क्या, अरे भाई एक एटीएम तो सी लेवल पर है, तो प्रेशर जो है वो छोटा है बेटा किससे, एक एटीएम से। अरे यार बोल। हाँ सर, एक एटीएम से छोटा है प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट मैं कह रहा हूँ एक मान लेना यार, मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। कितना सर, ये तो 100 डिग्री से कम हो जाएगा। हाँ, तो ये एक एटीएम है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना इसका टीबी, वो बेटा नॉट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ सर बिल्कुल, 100 डिग्री तो नहीं है। 100 डिग्री अगर नहीं है तो सर ये पक्का टीबी है, वो छोटा है किससे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मान लेते हैं ये अरे 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया इस समय, कितना रहे, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। अब बेटा 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 80 डिग्री अगर टेम्परेचर कर दिया तो साला पानी बन के भाप भाप बन के उड़ नहीं जाएगा क्या, उड़ेगा। हाँ सर उड़ेगा। तो बताओ आप, अगर पानी उड़ गया तो भोजन पकेगा थोड़ी। तो आप बताओ इस बार अगर आप जो ज्वाला दोगे, जो अग्नि दोगे, जो आग दोगे, जो हीट दोगे, जो फायर दोगे, वो क्या 80 डिग्री का टेम्परेचर वाली होगी ना, 75 मान लेते हैं। तो बताओ वो जो टेम्परेचर है वो कितना दिया जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर, हाँ सपोज मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हमारे जो टेम्परेचर दिया है आपने लगातार जो दिया है वो 75 डिग्री। एक बात बता, जब आपने 95 डिग्री टेम्परेचर लगातार दिया तो टाइम कितना लगा, 20 मिनट। अब बेटा आपने टाइम कितना दिया भाई, 75 डिग्री कर दिया, तो 20 मिनट लगेंगे क्या, नहीं लगता। वही भोजन को पकने के लिए, अरे भाई हीट तो वही चाहिए, हीट तो वही चाहिए ना। तो 95 डिग्री अगर टेम्परेचर करते हो तो 20 मिनट में जो हीट मिलती है, और वही हीट 75 डिग्री पे 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी क्या भाई, लेगी कि नहीं लेगी। हाँ सर, तो भैया जाहिर सी बात है इसका टाइम जो होगा वो टाइम बेटा 20 मिनट की जगह मान लेते हैं भाई 30 मिनट, मान लो, मानने में क्या जाता है 30 मिनट। तो बता, जो धरती पे समुद्र लेवल पे जो खाना 20 मिनट में बन रहा था, वही खाना कहां पर बना, समुद्र पे बन गया। कहां बन गया, समुद्र पे बना, सॉरी पहाड़ों में बना कि नहीं बना, लेकिन सर बना, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा, उसके लिए टाइम 30 मिनट लगा, उसके लिए टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा। इसलिए पहाड़ों पे ठंड पानी जो है, सॉरी खाना है, वो लेट पकता है, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट गिर गया तो भाई हम ज्यादा उसको आग नहीं दे सकते, इसलिए भोजन जल्दी नहीं पकता, लेट पकता है। तो पहाड़ों में क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी आग, जितना आग हम जला के रखते हैं ना, इतनी वो बहुत थोड़ी थोड़ी देते हैं बेचारे, अगर उनके पास प्रेशर कुकर नहीं है। तो पहाड़ों पे खाना लेट बनता था, साला भूख ज्यादा लगती थी तो गड़बड़ हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइस बनाओ, दैट्स व्हाट वी केम इनटू द इन्वेंशन ऑफ प्रेशर कुकर, and fortunately we developed a system in which we can cook the food faster than the conventional and traditional and whatever the atmospherical method. तो अब बात आती है प्रेशर कुकर डिजाइन करने की। अब मैं आपको समझाता हूं प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब दूसरा केस, इसी का एक और सब टाइटलिंग ध्यान से देख, दो केस हो गए। इस केस को ना छोटा और छोटा कर देते हैं, नजरा के मार तीर दिख रहा है क्या, मैं बड़ा केस दिखाता हूं तीसरा, बेटा ध्यान से देख। और सर केस नंबर 3, ऐसा मान लेते हैं व्यवस्था, केस नंबर 3 ऐसी व्यवस्था मानते हैं कि प्रेशर बढ़ा दिया,
प्रेशर है वो बिगर देन 1 atm है, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बड़ा हो जाएगा। कितने पे बेटा? 100 डिग्री से। और मान लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। सपोज मान लेते हैं 150 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है? 150 डिग्री है टी बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर 150 डिग्री किया तब ही पानी भाप बन के उड़ेगा, उससे पहले उड़ेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। इसलिए बेटा आओ आओ, अरे आओ ना कि छा गई, ये लो। हाँ, ये हीट दे रहे हैं हम, और वही आलू बैंगन गाजर इंथेला सारे बोलो है कि नहीं है, डिचकम, ये लो। हाँ सर बहुत बढ़िया, ये फिर ओपन है बेटा, लेकिन कंडीशन मान लेते हैं एक बार जो प्रेशर है वो बड़ा है 1 atm से, और बेटा टी बॉइलिंग है वो 150 डिग्री है। तो बताओ आप 100 डिग्री से ज्यादा हीट दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या भाप बन के उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो भाई मैं मान लेता हूं, मैंने टेम्परेचर जो दिया है वो मैं 135 डिग्री कर दूंगा। सोच के देख बेटा, बोल कर दिया कि नहीं कर दिया? तब तक उड़े 135 क्यों सर, 145 कर दो, 145 डिग्री कर दिया। अब एक बात जरा सोच के देख, जब टेम्परेचर 95 डिग्री था तब तो बेटा कितना टाइम लगा? 20 मिनट। और जब टेम्परेचर कितना 75 डिग्री कर दिया तो कितना लगा? 30 मिनट। तो जाहिर सी बात है 95 से ज्यादा कर दिया तो 20 मिनट से कम नहीं लगेगा टाइम, बोल जल्दी हीट मिल जाएगी। तो बेटा 145 डिग्री पे मान लेना टाइम लगता है 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। तो बता ये चीज अगर पहाड़ों पे कर दे तो साला जल्दी नहीं बन गया। अब ये तो पहाड़ों में क्या, अपने भी बढ़िया हो गई फिर तो। अपन कन्वेंशनली 20 मिनट लगती थी, अब 10 मिनट लगने लगी। तो ऐसी डिवाइस बनना जरूरी था जो दोनों जगह काम करे। बोलो करे कि नहीं करे? इसलिए उस चीज को डेवलप किया गया, और दैट इज नेम्ड इज ए प्रेशर कुकर। नाउ आई टेल यू हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे प्रिंसिपल काम करता है, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, इसकी बात करेंगे। और हम एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट दैट इज गेलुसाक, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, आइए आए बाहर है, जिया बेकरार है, आओ मारे बलमान उधर दूजा तैयार है। कि खुद को आसान कर रही हो ना। क्या है रूल भाई? हाँ भाई क्या है? वाई बॉइलिंग पॉइंट, वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन प्रेशर increase and decrease, when pressure increase and decrease। ऐसा क्या कारण है कि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसके घटने से वो घट जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, बहुत ही शानदार गेलुसाक का रूल है, और हम उसकी चर्चा तो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी याद रखना, यूजिंग गेलुसाक लो, यूजिंग गेलुसाक, उसको प्रूव कर देंगे हम। आप जानते हैं, थोड़ा सा इसका सहारा लेना, पीवी बराबर है ना टी, तो भी सीधी सी बात क्लियर हो जाती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है कि नहीं होता? फिर भी मैं तुझे बहुत ही देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आए ध्यान दे इधर। ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा फिगर बनाता हूं, तब तक इस पे ध्यान देना। खुद को आसान कर रही हो ना, हम पर एहसान कर रही हो ना। देखो भाई, ये देखो इस सिस्टम के अंदर मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर प्रेशर है वो 1 atm है, और भाई टेम्परेचर वट एवर, बाद में प्रेशर 1 atm है। तो बेटा ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये ऐसे ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे हैं, इसमें रखे हुए हैं। बोलो भाई, 1 atm पे प्रेशर ऐसे है, ठीक है। अब तुमने इसका टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कुछ भी है, टी नॉट टेम्परेचर था, वट एवर आई डोंट नो, और फिर इसको तुमने क्या कर दिया? टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, और जैसे ही आपने बढ़ा के कितना किया बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो क्या हुआ? ये सारे बॉईल हो गए, ये सारे क्या हो गए? बॉईल हो गए। और ये बेटा 3 और 3 से तो 8 है ना, 8 के 8 पॉलीक्यूल ऐसे चिपक गए इधर, ठीक है। बोलो भाई, ऐसे हो गए 3 3 6 तो 8, मतलब ये बॉइलिंग कंडीशन में मान लो दीवारों के चिपक गए। अरे भाई यार बोल कुछ तो। हाँ सर ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री 1 एटीएम पे, कोई भी एक पर्टिकुलर केस ले लिया, उसमें टेम्परेचर था, उसका 100 डिग्री आपने टेम्परेचर दिया तो वो बॉइल हो गए, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसकी दूसरी मिडाइवल कंडीशन लेते हैं, ध्यान दे इधर।
मेरा जो भी तजुर्बा है, नहीं, कि खुद को आसान कर रही हो ना, हम पर एहसान कर रही हो ना। आगे देख, अब देख, मैंने यहां प्रेशर बढ़ा दिया बेटा, बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया मैंने, डिच क्यों मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। हाँ सर बढ़ा दिया, कोई समस्या नहीं है। तो बेटा एक बात बताइए, मॉलिक्यूल P बराबर 1 एटीएम पे थे, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, 1 एटीएम से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सर हुआ। तो एक चिपके से ऐसे अंदर लेंगे चुप, तो कैसे जाएंगे मॉलिक्यूल, देख रहे 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई प्रेशर बढ़ा दिया भाई, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। अब देख, तुझे इस पे क्या करना है, इसको टेम्परेचर देना है। क्या करना है? टेम्परेचर देना है बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, मैं दिखाता हूं तुझे कैसे 100 डिग्री से ज्यादा पे ये बॉइल होते हैं। तो अब तुमने प्रेशर बढ़ाया इसका, तो प्रेशर बढ़ाएगा इसका, तो बेला एक प्रेशर ऐसा है जैसे टी, मान लेते टी डैश टेम्परेचर दिया तुमने, कोई भी है, 5 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री वट एवर वो दिया, तो बेटा इससे ये बता कि कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में आएंगे पहले तो, अरे भाई आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बेटा इससे कौन सी कंडीशन में आएंगे, ये इस टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी कंडीशन में आएंगे, इस वाली कंडीशन में आएंगे, इस वाले में 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, बोलो आया कि नहीं आया? तो बताइए टेम्परेचर आया। अब बता इस टेम्परेचर से यहाँ तक उबालने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 100 डिग्री, तो बता इसको वापस यहाँ पे कितना और देना पड़ेगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, अब तू खुद सोच के देख, जब प्रेशर बढ़ा दिया, जब प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कितना देना पड़ा? सर मुझे 100 डिग्री प्लस टी डैश देना पड़ा। क्या इस स्टेट के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट स्टेट है ना? हाँ, तो इस स्टेज से यहां तक पहुंचने में, इस स्टेज से यहां तक पहुंचने में 100 डिग्री, लेकिन जब प्रेशर बढ़ाने से ये चिपके, तो फिर प्रेशर बढ़ने से अगर मुझे टेम्परेचर देना पड़ा, क्या वो ज्यादा नहीं है? अरे भाई है ना? हाँ सर। अब ये ज्यादा है तो बोलो इसी को इसका क्या बोलेंगे, टी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस वगैरह वो बढ़ जाते हैं, तो उनको पुरानी स्टेट में तोड़ने के लिए, दूर दूर देने के लिए बोले ज्यादा हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ाने से, बोलो भाई सर, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अरे बोल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ सर बढ़ गया, इस बात तो सही कह रहे हो यार, बड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहा है आजकल, साला पहले तो कुछ नहीं था ऐसे। खैर एनीवेज मूविंग ऑन टू द पॉइंट, बोलो समझ में आया? तो बताओ पहली बात, प्रेशर कुकर क्या होता है, समझ में आया? उसका प्रिंसिपल क्या है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब दूसरी बात यह है, प्रेशर कुकर काम किस प्रिंसिपल पे करता है, ये भी समझ में आ गया। प्रेशर कुकर की जरूरत क्यों पड़ी, जल्दी खाना पकाने के लिए, पहाड़ों पे वहां जरूरत पड़ी। तीसरी बात, प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल है वो क्यों ऐसा है, वो भी मैंने समझा दिया। आइए प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं। चलिए भाई इधर ध्यान से देख भाई, ये प्रेशर कुकर की डिजाइन है, सारी चीज होगी है। अब बड़े आगे बढ़ते हैं, देखो मजा आ गया। देखो ध्यान से देख, चलो शी हियर, ये प्रेशर कुकर है, मुझे भरोसा है तुम्हें ये अंदर जो मैंने जितनी ब्रोकली डाली हुई है सारी दिख रही होगी। हाँ सर दिख रही है, ठीक है। आओ देखो भाई, ना 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 ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पर एहसान कर रही हो ना, ख्वाब सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना। देखो भाई, आपने ये खाना वाना डाल दिया सारा अंदर, देखो ठीक है, ये पपीता है, खैर पपीता कभी पकाया नहीं जाता, फिर भी हमारा कोई भरोसा नहीं है, गाजर है ये, ठीक है, और ये कुछ गोभी है शायद, ठीक है, और ये ग्रीन पास्ता है, ठीक है। ग्रीन पास्ता नहीं होता, फिर भी वी हैव डिजाइन, हमारी क्लास है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई घाटा नहीं है। अब देखो इसमें सबसे पहले नॉर्मली प्रेशर कुकर है, सारी चीजें बंद कर दी है, यहां से हमें हीट मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? हीट मिलेगी यहां से, बोलो। यहां से आप क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और नॉर्मली एक ढक्कन बंद करने से अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो इनिशियली कब रहे, इनिशियली अंदर का प्रेशर कितना है? 1 एटीएम ही है। तो भैया टी बॉइलिंग अंदर का कितना है? बोल यार 100 डिग्री सेल्सियस, बोल हाँ ना बोल। हाँ सर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप नीचे से हीट दोगे,
और टेम्परेचर को आप कह दिया आप अच्छी खड़ी बढ़िया अग्नि दे दो इसको, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बता पानी, ये इसके अंदर पानी भी है भाई, ये बात ध्यान रखना, रहे पानी है, पानी है तो बता कुछ पानी भाप बनी थे अंदर, फोग सी आई हुई है ना, हाँ ये फोग नहीं है, अंदर की भी स्टीम है। अब बता अंदर जो स्टीम बनेगी थोड़ी देर में, उस थोड़ी सी स्टीम से क्या अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर तो गई नहीं, क्योंकि बाहर तो गई नहीं। अब बाहर गई नहीं तो मुझे ये बात क्लियर है कि भैया उस स्टीम ने अंदर का क्या बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, प्रेशर। अब उसने अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि अंदर का प्रेशर एक एटीएम से ज्यादा हो गया, तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या बन गया, अब एक एटीएम से ज्यादा बन गया। और उसने कॉन्सिक्वेंटली जल्दी से टी बॉइलिंग को भी बता 100 डिग्री से बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, आंसर बढ़ा दिया। अब बोल उसको अगर बढ़ा दिया 100 डिग्री से ऊपर, तो अब जो पानी, पहले एक बात तो है कि 100 डिग्री बढ़ाते झटके के साथ पूरा का पूरा पानी भाप है नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा कि बचा हुआ पानी है ना वो 100 डिग्री पे उबलेगा नहीं। तो बचे हुए पानी को मान ले बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के साला कितना हो गया 150 डिग्री सेल्सियस, वही बात रहे थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। तो अब हम टेम्परेचर इतना कर देंगे 150 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो 150 से नीचे अब तुम अगर नहीं दोगे ना तो वो भाप बनेगा नहीं। तो बेटा मान ले मैंने 145 डिग्री सेल्सियस दे दिया और 145 डिग्री सेल्सियस के नीचे दो, और पहले खुले में 100 डिग्री तक अलाउ नहीं था, अब 145 तक भी अलाउ है, तो बता जल्दी नहीं पक जाएगा क्या, नहीं दिस इज हाउ वर्क, खत्म खत्म। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। अब देख थोड़ी और मैकेनिक्स घुसेड़ता हूं इसके अंदर, तुम्हें फील आएगा कि साला प्रेशर कुकर में भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स है क्या, ठीक है। ये जो फिर क्लास में फिर बता रहा हूँ, ऐसी वाली क्लास कहीं देखना इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी इसके बारे में इतनी सारी जानकारियां। फिर भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे क्लास बनाने का मौका मिला, और तू पढ़ ले इसको, ठीक रहेगा। अब देख मैं एक बार इसको मिटा दूं क्या, हाँ मिटा देता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देख फिर से वापस प्रेशर कुकर को और डिजाइन करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, सीटी का सिस्टम और सुन लो क्या है, क्यों, व्हाई डज वी नीड टू दीज, आई मीन व्हाटएवर। अब देखो व्हाई डू वी नीड डज नहीं आएगा, इसकी डिजाइन की क्या जरूरत है उसको देखो भाई। अंदर का जो सिस्टम है, अब जाहिर सी बात है ये रूम में हम खड़े हैं, इस रूम के अंदर तुम इतना खतरनाक प्रेशर लगा दो साला रूम ब्लास्ट नहीं हो जाएगा क्या, कभी होगा कि नहीं होगा। तो ये हर एक चीज की वो है मतलब सहन शक्ति है प्रेशर को सहन करने की। हमारी बॉडी भी फूट जाती है कई बार, क्यों फूट जाता है, बम क्यों फूटते हैं, इंटरनल फोर्सेस इंबैलेंस हो जाते हैं, बॉडी के अंदर बाहर से अंदर का फोर्स बैलेंस होता है, प्रेशर में मेंटेन रहता है इसलिए होता है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, मान लेते हैं एक प्रेशर है पी नोट कोई भी, उससे अगर ज्यादा हो गया, इफ पी अंदर का प्रेशर पी इन पी नोट से ज्यादा हो गया ना, तो ये प्रेशर कुकर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, या बोलूं तो ब्लास्ट कर जाएगा। वो हम चाहते हैं क्या, अरे भाई मर जाएंगे घर पे बम हो गया, नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को, यानी पी एक्सेस जो है, जो अंदर एक्सेस प्रेशर हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए बाद में भैया, रिलीज करना चाहिए। अब अगर रिलीज करने के लिए एक तरीका है ढक्कन खोल दो, सारा ढक्कन खोल दो, सारा ही खत्म, बनाई स्टीम पूरा वैसे तैसी होगी पूरी सिस्टम की है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा। हम उतना ही प्रेशर रिलीज करते हैं जितना एक्सेस हो जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, ये सिटी है ना, विशल है, इसका मास है m, तो बता इस पे नीचे की ओर क्या फोर्स लगेगा, mg। अरे बल लगेगा नहीं लगेगा, मैकेनिक्स आ गई, mg फोर्स लगेगा, लगेगा। नाउ व्हाट हैपन, इसका नीचे का जो एरिया है गोला गोला होता है, गोला गोला एरिया, इसको मैं बाहर करता हूँ, सीटी ऐसे है, देख लो एक बार, ये सीटी है तेरी, विशल है। अब क्या हुआ बेटा, नीचे का एरिया, नीचे से प्रेशर है, वो प्रेशर तो ऐसे ही लगेगा ना इसके, बता एक्सपोज्ड एरिया ये नहीं है क्या, इसका एरिया कितना है ए, ये एरिया कितना है भैया, ए एरिया है। अब इस ए एरिया के लिए नीचे से प्रेशर क्या लग रहा है, पी। अब तू ध्यान से सोच, प्रेशर पी ए एरिया पे लगेगा तो साला उसका प्रेशर का फोर्स कितना बना, बता, पी इंटू ए नहीं बना का, तो नीचे से फोर्स लगा ऊपर पी ए, और ऊपर से कितना एम जी। तो ध्यान से देखना, इफ पी ए छोटा है एम जी से, तो साला सिटी नीचे बैठी रहेगी ना ऐसे यूं, तो तब तक कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इफ दूसरा केस है, इफ पी ए बराबर हो जाए क्या एम जी, तो सीटी तैयार हो जाती है ऊपर उठने की। अच्छा एम जी तो बढ़ेगा नहीं, तो प्रेशर बढ़ने से बता पी ए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ। तो तीसरा केस है बेटा, इफ पी ए बड़ा हो गया एम जी से, तो बता सीटी ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, सीटी ऊपर उठेगी ना, तो यहां से ये ऊपर होते ही यहां से फिर वो लीक होने लग जाती है, क्या वॉल्यूम जो गैस है वो क्या होने लग जाती है, लीक होने लग जाती है कि नहीं लग जाती, हाँ सर बिल्कुल होने लग जाती है। अब अगर आपकी वो गैस लीक हो रही है, गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है, तो ये बात भी जग जाहिर है कि वो बैलेंस कर जाएगी। अब अगर इसका ढक्कन खोलते हैं हम, तो पूरी की पूरी स्टीम बाहर निकल जाती, सारा सिस्टम खत्म हो जाता। लेकिन
आप सोच के देखो, ये सीटी जो है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या नीचे mg, एक ऊपर क्या pa। अब जब ये बराबर है तब तक कोई समस्या नहीं है, mg ज्यादा होता है तब तक सीटी नीचे बैठी रहती है। तो हमने डिजाइन कर लिया कि यार चला हमें पी नोट, इस पी की जगह पी नोट रख दो, तो पी नोट ए बराबर mg कर दो, तो यहां तक प्रेशर सहन कर लेंगे। लेकिन अगर पी नोट से ज्यादा हो गया तो चला फूटेगा कि नहीं फूटेगा, हम फुटाना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही पी नोट से बढ़ने लग जाए प्रेशर, वो प्रेशर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो फूटेगा, इसलिए वो प्रेशर बाहर जाना चाहिए, मतलब स्टीम निकल जानी चाहिए, तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन उसी समय प्रेशर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि अंदर फिर खाना गड़बड़ होने लग जाए। तो जैसे ही वो उस थ्रेशोल्ड है ना पी नोट से नीचे आए प्रेशर, सीटी को बैठ जाना चाहिए, तब ज्यादा स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसी बिहाफ पे हम क्या करेंगे कि पी नोट ए बराबर एम जी रखेंगे। तो यहां से एम कितना आया, यहां से एम आया पी नोट ए बाय जी। इससे इस सिटी का मास निकाल लेते हैं, ठीक है, या एरिया वेरिया कैसे भी डिजाइन करके इस सिटी का मास निकाल लेते हैं। और हम बोल देते हैं कि भैया पी नोट प्रेशर मान लो 2 एटीएम है, उस 2 एटीएम की वैल्यू रख देंगे, ए इसका एरिया की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे, मास आ गया मान ले 150 ग्राम। कितना आया 150 ग्राम। तो हम क्या करेंगे 150 ग्राम की सिटी लगा देंगे। तो 150 ग्राम की सिटी अंदर का पता है इस एल्यूमिनियम का है, जिसका भी है वो इतना प्रेशर सहन कर सकता है। तो उस प्रेशर को सहन करने के बाद में वो क्या कर लेगा, उस प्रेशर को सहन करने के बाद में वो क्या कर लेगा, उठ जाएगा उसके बाद में भी, और तो क्या करे। तो इसलिए क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रेशर को हम काम करते। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही ये ऊपर उठा तो भैया थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया, कम होने लग गया तो बताओ क्या कम होगा, पी नोट है, मतलब ये तीसरा केस है ना, पी ए ज्यादा है, तो बताओ ये कम होगा कि नहीं होगा। और कम होता 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 जैसे एमजी के बराबर आ जाएगा, सिटी वापस बैठ जाएगी, तो वापस वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो बताओ दिस इज हाउ प्रेशर कुकर वर्क्स, दिस इज अ लिटिल मैकेनिक्स इनसाइड इट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि प्रेशर कुकर के अंदर, अब देखो खैर मुझे नहीं पता कितना क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लव टू शेयर सम एंड फ्यू पॉइंट्स विद यू दैट ओनली वन फिक्स क्वेश्चन वुड वर्क ऑन दिस। पहला, प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं? सर खाना जल्दी पकाने के लिए, पहाड़ों पे इसका यूज किया गया, इसलिए इन्वेंशन हुआ। तीसरी बात और बताता हूं बेटा, इसके सिंपल प्रश्न आता है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पर इट वर्क्स, ये काम करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है क्या, कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। तो भैया ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसका प्रिंसिपल याद रखना कि प्रिंसिपल है इसका कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज होने से। तो इसका क्या है, इफ प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बोलो भाई, तो प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल पे सवाल आता है, लेकिन ये पूरी की पूरी पीएचडी थी, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स थी इसके अंदर, इसलिए हमने इसको, या फिर जितनी भी चीजें थी उसको हमने इससे समझने की कोशिश करी है। तो आई होप दिस वुड वर्क ऑन योर हाइपोथेसिस, दिस वुड वर्क ऑन योर वह क्वेश्चन एक ही आएगा और बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप दिस वुड वर्क ऑन योर सिलेबस कि आपको प्रेशर कुकर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं मेरी दिव्य वाणी को विराम देता हूँ, और बाकी की संभावनाओं के लिए, बाकी क्लासेस के लिए फिर आपसे किसी और क्लास में रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपके विश्वास और साथ को नमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।